क्या भेद है उसमें सच्चिदानंद प्रभु, बताइए, बताओ मुकेश प्रभु, क्या भेद है रागानुगक साधक के साधना में और वैदी भक्त के साधक के साधना में? विमला दीदी, चंद्रकांता दीदी, प्रभु जी क्या पूछे? मैं सुना नहीं। एक वैदी भक्त के साधन में और एक रागानुगा भक्त के साधन में क्या भेद है? साधन की दृष्टि से, अविदेह की दृष्टि से, प्रयोजन की दृष्टि से बताया उनका लक्ष्य। उन्होंने साधक रूप में या तो वैकुंठपति का किया और वो प्राप्त हो गया, अगर राधा कृष्ण का भी किया पर वैदी भक्ति को पालन किया तो वो राधा कृष्ण के ऐश्वर्य स्वरूप को प्राप्त करेंगे गोलोक धाम में, जो कि एक प्रकार से अयोध्या जैसा ही है और थोड़ा सा वैकुंठ से भी मिलित है। खाली वहां लक्ष्मी नारायण में होते हुए राधा कृष्ण है और वहां पर लौकिक लीलाएं हैं। तो ये तो प्रयोजन के दृष्टिकोण से हो गया भेद। अब साधन के दृष्टिकोण से क्या भेद है? प्रभु जी, वैदिक भक्त शास्त्र नियमों का पालन करते हैं, जबकि रागानुग भक्त रागात्मिक भक्तों का अनुसरण करते हैं, जो गोलोक या जो वृंदावन के जो निज परिकर हैं उन लोगों की अनुसरण करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये अनुसरण कैसे करते हैं? अनुसरण कैसे करते हैं? साधक काल में रूप गोस्वामी के अनुगत्य, मतलब अपने गुरु वर्ग के अनुगत्य, क्योंकि गुरु वर्ग जो रूप गोस्वामी ने शिक्षा दी है उनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। वो उनके स्वरूप, मतलब गुरु नित्यानंद प्रभु के अभिन्न स्वरूप है, अपने गुरु के अनुगत्य में करेगा। और साधक मतलब साधक के रूप में और अपने सिद्ध रूप में रूप मंजरी के अनुगत्य में करेगा। और ये कब होता है ये क्रिया प्रारंभ? भाव भक्ति की स्टेज में। वो तो तब है, परंतु साधन क्रिया कब प्रारंभ होगी? इस प्रकार से साधन क्रिया तो साधन की अवस्था में ही प्रारंभ होगी ना। तो जैसे चंद्र प्रभु बताए, वो रागात्मिका जनों के रूपानुगति में करेगा, पर रूपानुगति में क्या करेगा? क्या वो अब साड़ी पहनना शुरू करेगा, श्रृंगार करेगा और चूड़ियां पहनेगा और फिर डांस करेगा? श्रवण कीर्तन स्मरण जो भी रागानुगा भक्ति के अंग है, वो मतलब दोनों के अंग सेम ही है, वही अंगों का करेगा, बस भावना अलग अलग होगी। डर के मारे नहीं करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करेगा, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। एक तो उनको रुचि जैसे राधा कृष्ण की वो लीला श्रवण करने में होगी, माधुर्य में लीला या दूसरी लीला है। और वैदी भक्त को तो जैसे रामचंद्र की जो थोड़ी सी ऐश्वर्य में लीला की, भगवान सर्वशक्तिशाली है, उन्होंने ऐसा वध किया, उनको वैसे वध किया, रुचि भी कथा सुनने में अलग अलग होगी। वेरी गुड। तो अब क्या करेगा चंद्रकांता दीदी फिर? हाँ, विमला दीदी, बिट्टा दीदी, शाम सुन प्रभु, आज तो संडे, आज तो छुट्टी है, आज तो जवाब दो। सही है, सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, पर ये ध्यान रखना है कि साधक काल में भी एक रागानुगा भक्त रागात्मिका जनों के अनुगत्य में अपनी साधना करेगा। जो अभी सचिन तो बोले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले, पर कैसे करेगा? कैसे करेगा? अपने मन में करेगा। सेवक साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही, अपने मानसिक अवस्था में वो इस प्रकार से चिंतन करेगा, इस प्रकार की सेवा का प्राप्ति की अभिलाषा करेगा। एटलीस्ट मैं कुछ अभी तो सेवा नहीं कर रहा हूं, परंतु सेवा की अभिलाषा करेगा। गुरुदेव इस प्रकार की सेवा करते हैं, उनका चिंतन करेगा, तभी वो रागानुगा भक्त कहलाएगा और रागानुगा भक्ति के द्वारा वो गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति कर पाएगा। इसलिए श्रवण कीर्तन सिमरन सब में एक ही है। श्रवण कीर्तन सिमरन तो दोनों में कर रहे हैं। श्रवण कीर्तन सिमरन भक्ति के अंग ये भी पालन कर रहा है, वो भी पालन कर रहा है, अर्थात ये भी जप करेगा, कीर्तन करेंगे, आरती करेंगे, सब कुछ करेंगे, अर्चन करेंगे अर्थात, और वो भी करेंगे। रागानुगा भक्त का लक्ष्य अवश्य होगा, हम राधा गोविंद की ब्रज में ब्रज गोपियों की तरह सेवा करेंगे, उनका लक्ष्य क्लियर होगा।
और साधक का, वैदी साधक का वैकुंठ के प्रति होगा या कुछ होगा ही नहीं, बस कर रहा है। कई लोगों को प्रयोजन पता ही नहीं पर कर रहे हैं, उनका भी यही है हाल, उनको भी वैकुंठ की प्राप्ति मिलेगी। तो ये हो गया साधक का प्रयोजन के दृष्टिकोण से डिफरेंस। और साधन के रूप में भी डिफरेंस यही रहेगा, अर्थात संबंध अविधेय प्रयोजन, संबंध के दृष्टिकोण से भी और अविधेय के दृष्टिकोण से भी इनका संबंध स्पष्ट राधा गोविंद में वृंदावन से रहेगा। और अपने संबंध के अनुसार अपनी रुचि परीक्षा बीच बीच में करता रहेगा। अभी तक तो रुचि परीक्षा बहुत दूर की बात है, परंतु फिर भी देखेगा मेरे को कौन सी कथा सुनने में अच्छा लगता है, सखाओं की, सखियों की, यशोदा मैया की, प्रक्तक पत्र की, स्तो कृष्ण सुबल श्रीदाम, और उन्हीं कथाओं में उन्हीं उसका श्रवण कीर्तन चिंतन करेगा। उसी ब्रज के स्थानों का भी चिंतन करेगा, और ब्रज में जाएगा तो उन्हीं स्थानों पर अधिक समय बिताएगा, अपना वहीं पर रहेंगे ताकि वहां पर वो लीला स्फूर्ति हो, उन लीलाओं का स्फूर्ति हो जाए। इसलिए साधन के रूप से, संबंध के रूप से, प्रयोजन के रूप से और अविदेह के रूप से भी वह अर्थात मानसी ब्रजे सेवा करीबे, बालो न खाइबो बालो न परिबो, ग्राम्य कथा न सुनिबे ग्राम्य कथा न कहिबे, वृंदावने ब्रजे मानसी राधा कृष्ण सेवा करीबे। अर्थात ये रागानुगा भक्त साधन क्रिया में भी मानसिक चिंतन करेगा श्री वृंदावन पति, श्री वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा ठकुरानी की सेवा का अभिलाषा की प्रार्थनाएं करेगा, तभी ये रागानुगा साधक कहलाएगा। इसलिए रागानुगा साधक के लिए रागात्मिका जनु रूपानुग जन अनुगत्य अनिवार्य है, और ये साधक है, इसलिए साधन अवस्था में ही प्रारंभ करना पड़ेगा। अर्थात ये साधन अवस्था में ही रागानुगा अपना रास्ता जो है वो चुन लेगा और उस रास्ते पे चलेगा धीरे धीरे। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, इसका चिंतन करेगा। श्याम गौरी अंगे दीवो चंदने रगंदा, हाँ गुरुदेव नरोत्तम ठाकुर ये सब कर रहे हैं। हरि बोल बो आर मदन मोहन हेरी बेगो, कबे ब्रज पथे चली बेगो, कब मैं वृंदावन के उन गलियों में चलूंगा। विश्वानुपुरी जन्म हो बे जावटे विवाह होवे, ये साधन भजन के, साधन क्रिया के भजन है, सिद्ध अवस्था के भजन नहीं है। सिद्धि की लालसा है इनमें। इसलिए इन सब को प्राप्त करने के लिए वह अपनी साधन अवस्था में ही अपना जो है साधन क्रिया में इन सब चीजों को जोड़ेगा, तभी वो रागानुगा साधक कहलाएगा, तभी वो रागानुगा साधन कर पाएगा, तभी वो रागानुगा भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। अन्यथा वो भी वैदिक भक्ति ही करेगा, भले ही बाहर से लग रहा है मैं रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर रहा हूं, क्योंकि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरा कर्तव्य है, इसलिए करना पड़ेगा। कर्तव्य है तो रागानुगा तो हुआ नहीं, ये तो वैदिक भक्ति हो गई। शास्त्र में लिखा इसलिए करना पड़ेगा, ये भी वैदिक भक्ति नहीं हुई, वैदिक भक्ति हुई, फिर रागानुगा प्राप्ति नहीं होने वाली। अच्छा हमको तो भाई नहीं, हम तो भगवान की प्रीति के लिए ही कर रहे हैं। प्रीति के लिए क्यों कर रहे हो? कर रहे हो क्योंकि शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है प्रीति के लिए कर रहे हैं, तो मिक्स आ गया, अभी भी शुद्ध रागानुगा नहीं आया। तो इसलिए क्या करेंगे, निरंतर हम गौर नित्यानंद के चरणों का पदाश्रय ग्रहण करते हुए उनकी लीलाओं को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, ताकि महाप्रभु परम महावदन्नाय परम करुण रागमार्ग भक्ति लोके करते प्रचारण, सचिनंदन गौर हरि रागमार्ग भक्ति जगत को देने के लिए आए हैं। इसलिए उन सचिनंदन गौर हरि का पदाश्रय ग्रहण करके उनसे प्रार्थना करेंगे, निताई गौर जही जीव डाके विमल कृष्ण प्रेम अनाया से ताके। इसलिए उनका नाम का उच्चारण, उनकी कथा लीला का उच्चारण, नाम उच्चारण मतलब केवल निताई गौर निताई बोलने से नहीं, उनकी जीवन चरित्र कथा सुनने से भी
और उससे क्या होगा, हृदय में श्रद्धा, दृढ़ निश्चय, सेवा भावना, लालसा उत्पन्न होगी, तो तब परम करुण अहुदुई जन निताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद निताई गौरचंद्र कृपा करेंगे और हम रागानुगा भक्ति में स्थिर होते हुए अपने लक्ष्य को थोड़ा थोड़ा अनुभव करना प्रारंभ करेंगे। उनके हृदय में अवश्य ही कुछ आभास तो होगा ही होगा, कुछ आभास आना प्रारंभ हो जाएगा, कुछ परछाई, प्रतिबिंब ही सही, छाया, प्रतिबिंब नहीं, कम से कम छाया, आभास तो हो। क्योंकि चेतो दर्पणम मार्जनम होगा तो अवश्य बावन रहा नाग पालन होगा ही होगा। हर समय पर कैरव चंद्र का वितरण होगा, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम होगा, वो स्वाद प्रतिपदम बढ़ता जाएगा, परंतु अभी जिस आनंद की अनुभूति हो रही है उससे अधिक होगी आगे। अभी अगर 1% हो रही तो फिर 2%, 3%, 10% बढ़ती जाएगी प्रतिपदम, और जब 100% होएगी फिर हमेशा ही 100% होती जाएगी, मगर ऐसा लगेगा नवनवायमान हो रहा है। तो ये संभव कैसे? इनकी कृपा से। इसलिए परम करुण निताई गौरचंद्र की कृपा याचना के लिए हम इस चैतन्य भागवत ग्रंथ में 9वें अध्याय में प्रवेश किए हैं। 9वें अध्याय में कथासार में अब नित्यानंद प्रभु का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। हमने गौर सुंदर का जीवन चरित्र बाल्य उनके प्रकट से लेकर के विद्याविलास लीला को सुन रहे हैं। विद्याविलास लीला और किस प्रकार से वो कर रहे हैं कल हमने सुना। आगे भी उनकी विद्याविलास लीला चलती रहेगी। आगे वो अध्यापक के रूप में अब वो गुरु बन गए, टीचर बनेंगे, फिर विवाह भी होगा और फिर वो निमाई पंडित के रूप से विख्यात होंगे अभी। पर साथ ही साथ बीच में नित्यानंद प्रभु का भी कुछ गुणगान प्रारंभ कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, क्योंकि दोनों अभिन्न तत्व है। इसलिए करें इस अध्याय में श्री नित्यानंद प्रभु किस प्रकार से पद्मावती और खदाई पंडित के घर में अलग अलग प्रकार की बाल्य लीलाएं कर रहे हैं। विशेष रूप से वो अपनी बाल्य लीलाओं में श्री रामचंद्र के रूप में लक्ष्मण जी की लीला करते हैं, वामन रूप की लीला करते हैं। जितने भी भगवान के अवतार है उन सब लीलाओं को अपने सखाओं के साथ मंच पे नाटक रूप में वो निरंतर उसमें ही बिजी रहते हैं। हमेशा इस प्रकार के नाटकों में नित्यानंद प्रभु निमग्न रहते हैं और आनंदित होते रहते हैं। उन्हीं लीलाओं का इस अध्याय में वर्णन है और फिर किस प्रकार से वह अपने घर से निकले दक्षिण भारत भ्रमण के लिए और वहां से वृंदावन गए, जगन्नाथपुरी गए। उन सब का इसमें संक्षेप में वर्णन किया जाएगा। संक्षेप में अब नित्यानंद प्रभु के कुछ कुछ लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं। जय जया श्री चैतन्य कृपा सिंधु, जय जय नित्यानंद अगतिरा बंधु। कृपा सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य देव की जय हो, जय हो। गतिहीन के बंधु नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो। जिनकी कोई गति नहीं है, जो गतिहीन है, न गति कुतो अपि, जिनकी कोई गति ही नहीं हो सकती है, अर्थात जिनको कहीं नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, उसको बोलते हैं न गति कुतो अपि। ऐसे ऐसे पाप हमने कर रखे हैं। उनकी भी गति देने वाले, उनके भी बंधु, उनके भी परम बंधु, उनके भी परम बंधु होता है बड़ा प्रिय जन नित्यानंद प्रभु की जय हो। और कृपा के सिंधु चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जय अद्वैत चंद्र जीवन धन प्राण, जय श्रीनिवास गदाधरे निदान, जय जगन्नाथ सची पुत्र विश्वम्बर, जय जय भक्त वृंद प्रिय अनुचर। श्री अद्वैत चंद्र के जीवन धन प्राण की जय हो। श्रीनिवास गदाधर के निधान की जय हो। श्री जगन्नाथ सची पुत्र विश्वम्बर की जय हो।
उनके प्रिय अनुचर भक्त वृंद की जय हो। जय ध्वनि के साथ प्रारंभ कर रहे हैं इस अध्याय को। पूर्वे प्रभु श्री अनंत चैतन्य आज्ञाय राणे अवतीर्ण हयाछने लीलाय। श्री चैतन्य देव की आज्ञा से श्री अनंत देव पहले ही राण देश में लीला हेतु अवतरण होकर विराजमान थे, अर्थात महाप्रभु के आने से पहले ही राण देश में एक चक्र ग्राम में, जिसको राण देश कहते हैं, नित्यानंद प्रभु आ चुके हैं। हड़ोजा नामे पिता माता पद्मावती, एक चाका नामे ग्रामे गौड़ेश्वर थी। जिनके पिता का नाम श्री हड़ाई गोजा है, माता का नाम पद्मावती देवी है। श्री गौड़ीय गण के आदिश्वर श्री नित्यानंद प्रभु का एक चाका ग्राम में विराजित है। एक चाका क्यों? एक चक्र, क्योंकि कहते हैं वो जो चक्का था पिता भीष्म ने, जो कृष्ण पे पहिया निकाला था फेंकने के लिए, चक्का उसको कहते हैं, वही चक्का फिर यहाँ पे आके गिरा, इतना दूर उन्होंने फेंका था। इसलिए वहां पर नित्यानंद प्रभु पहले से ही विराजमान है, अर्थात महाप्रभु से पहले ही आ गए हैं। शिशु हईते सुस्थिर सुबुद्धि गुणवान, जानिया कंदर्प कोटि लावण्य रदाम। श्री नित्यानंद प्रभु शिशु अवस्था से ही सुस्थिर, सुबुद्धि और गुणवान थे, जिनका स्वरूप लावण्य कोटि कामदेव को भी जीतने वाला है। सेई हते राड़ हले सर्व समंगल, दुर्भक्ष दारिद्राया दोष खंडिला सकल। श्री नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव से राड़ देश का सब प्रकार से सुमंगल उदित हो और दुर्भक्षी दरिद्र आदि दोष विदूरित हो गए, अर्थात दूर हो गए। राड़ देश में गरीबी दूर हो गई, दरिद्रता दूर हो गई, सब मंगल होने लग गया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का वहां पर जन्म हुआ। यही दिन जन्मीला नवदीप गौर चंद्र, राड़ था के हुंकार कलीरा नित्यानंद। जिस दिन नवदीप में श्री गौरचंद्र का जन्म ग्रहण किया, उसी दिन नित्यानंद प्रभु के ने आनंद से राड़ में रहते हुए हुंकार की। पता लग गया मेरा भाई आ गया, कृष्णचंद्र आ गए, और उसने हुंकार की। अनंत ब्रह्मांड व्याप्त हईले हुंकारे, मूर्छित गत हईल ये न सकल संसारे। श्री नित्यानंद प्रभु की हुंकार अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। इतना वो जोर से चिल्लाए जब महाप्रभु का जन्म हुआ, जिससे सारे संसार ही मूर्छित हो गया। ऐसा हुआ, लग रहा कि पूरा संसार, ऐसी आवाज निकली। कुछ लोगों ने कहा कहीं वज्रपात हुआ है, और कुछ अन्य लोगों ने बड़ी बारी कोई उत्पात हुआ माना। कुछ लोग ने कहा इस शब्द का कारण समझ लिया कि यह गौड़ेश्वर गोसाई की गर्जना हुई है। जो भक्तगण है वो समझ गए कि गौड़ेश्वर गोस्वामी गौड़ीय ईश्वर नित्यानंद प्रभु की गर्जना है, कोई साधारण नहीं है। गौड़ेश्वर गोसाई महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप दामोदर स्वरूप, अपने दोनों मित्रों स्वरूप सनातन के साथ उज्जवल मधुर रस सेवा के मालिक है। अर्थात गौड़ेश्वर कौन? गौड़ेश्वर के गौड़ ईश्वर के गोसाई लोग कौन? स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब कहते हैं। इनको समझ आ गया, वे भी गौड़ेश्वर या गौड़ेश्वर ही है, गौड़ेश्वर है। इसलिए नित्यानंद प्रभु ही गौड़ेश्वर गोस्वामी आख्या से विभूत हुए हैं। इसी प्रकार सभी लोग अनेक प्रकार की बातें कहने लगे, परंतु विष्णु माया के कारण कोई नित्यानंद प्रभु को पहचान नहीं पाया। सब लोग अनेक बातें कर रहे, अरे ये क्यों ऐसा चिल्लाया, कि क्या बोलना चाहते हैं। कोई उनको पहचान नहीं पाया कि नित्यानंद प्रभु ने भी अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा, अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा अपने आप को ढक के रखा हुआ। इस प्रकार अपने को छिपाकर नित्यानंद प्रभु बालकों के संग आनंद से खेलते रहते थे। नित्यानंद प्रभु बालकों के साथ जितनी भी क्रीड़ा करते, उसमें कोई कृष्ण लीला के बिना कुछ भी स्फूर्ति नहीं होती, कुछ भी स्फूर्त नहीं होता। जो भी लीलाएं, जो भी खेल नित्यानंद प्रभु खेलते, उसमें केवल कृष्ण लीला और कृष्ण संबंधी लीलाएं होती रहती। फिर प्रभु सब बालकों के साथ मिलकर देव सभा बनाते और उनमें से कोई पृथ्वी रूप
से निवेदन करने लगता। देव सभा सुधर्मा सभा बनाते, वहां पर पृथ्वी देवी प्रार्थना करती। क्या प्रार्थना करती? तब वे सब पृथ्वी के साथ लेकर नदी के किनारे पर जाते और मिलकर ऊंचे स्वर से प्रभु का स्तुतिगान करते। कोई बालक छिपकर उच्च स्वर से कहता, हे मथुरा गोकुल में अवतीर्ण तब कोई बालक छिपकर उच्च स्वर से कहता, मैं मथुरा गोकुल में अवतीर्ण होऊंगा। कोई बालक खेल रहे हैं नित्यानंद प्रभु अपने दोस्तों के साथ। कोई छुप कर कह रहे, हे धरती माता का रूप धारण करके नदी के किनारे जाते, बोलते धरती में बहुत पाप बढ़ रहे हैं, आप कब आओगे भगवान? तो कोई बालक छुप के बोलता, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। किसी दिन प्रभु रात्रि के समय बालकों के साथ लेकर वासुदेव देवकी का विवाह करते, वासुदेव की विवाह का खेल खेलते। फिर घोर अंधेरी रात में एक बंदी गृह बनाकर जब श्री कृष्ण का जन्म कराते तो उस समय गांव का कोई व्यक्ति जागृत नहीं रहता। जब वो ऐसी लीला करते कि अभी बंदी गृह में सब लोग सो गए हैं, कृष्ण का जन्म हो गया है, तो ऐसा करने से वो लीला कर रहे होते हैं और नगरवासी सब लोग जो है वो सो जाते हैं। गांगुल नगर बनाकर पूर्व स्थान से कृष्ण को वहां ले गए आए और महामाया बने हुए बालक को लेकर कंस के साथ वंचना की। वो लीला करते कि अभी यहाँ से योग माया को लेके आ रहे हैं, वहां से वासुदेव जी के कारागार से कृष्ण आ रहे हैं और उनकी अदला बदली हो रही है। ऐसी लीलाएं करते रहते। किसी बालक को पूतना बनाते और कृष्ण बन शिशु उसकी छाती पर चढ़कर स्तनपान करने लगता। किसी को शटक मंजन अर्थात किसी दिन बालकों के साथ नलखड़ी सरकंडा के द्वारा शटक रचना करते, उसे तोड़ के फेंक देते। ये सब लीलाएं कर रहे हैं वो। एक छकड़ा बनाया घास का, एक बालक उसके नीचे सो गया, ऐसी लीला की कि शटकासुर आ रहा है, उसको लात मारी और छकड़ा ऊपर उठ गया। नटकवर्ती जितने ग्वाल के घर थे, निकटवर्ती जितने भी ग्वालों के घर थे, प्रभु उन सब घरों में बालकों के साथ जा जाकर अलक्षित रूप से चोरी करते रहते। अब बलराम के रूप में वो कृष्ण के साथ माखन चोरी का भी अभिनय कर रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु को छोड़कर बालक अपने घर में नहीं जाते थे, रात दिन उनके साथ ही विहार करते रहते थे। बालक अपने घर जाते ही नित्यानंद प्रभु के साथ ही रहते हैं। जिन माता पिता के बालक वह पिता माता भी कुछ नहीं कहते, अभी तो सब स्नेह के साथ नित्यानंद प्रभु को अपनी गोद में उठा लेते। सभी लोग यही कहने लगे, हमने ऐसा दिव्य खेल कहीं नहीं देखा है, इस बालक ने कृष्ण की इतनी लीलाएं कैसे जान ली है। किसी दिन नित्यानंद प्रभु ने पत्तों से कालिया नाग बनाया और सब बालक सहित मिलकर उसे जल में ले आए। वहां जाकर कोई बालक जल में कूदने से अचेतन हो गया। बाद में प्रभु ने स्वयं जाकर उसको चेतन किया। खेल ऐसे खेलते कि ऐसा लगता कि सच में कोई जो है बेहोशी हो जाता था। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु लीला करते और फिर नित्यानंद प्रभु जाकर के उसको जगाते, अर्थात उसको वापस होश में लाते। फिर किसी दिन तालवन में बालकों को लेकर धेनुकासुर का वध करके बालकों के साथ ताल फल खाने की लीला करते। तालवन की लीला जहां पर बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया था। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु बालकों के साथ गोष्ठी में जाकर किसी को बकासुर, किसी को बकासुर और किसी को वत्सासुर बनाकर उनके वध आदि की अनेक लीलाएं करते। इस प्रकार से वृंदावन की सारी लीलाएं करते और लोग सोच रहे हैं कि इतनी सारी लीलाएं कैसे कर रहा है, इसको कैसे पता कृष्ण की ये सब लीलाएं, परंतु कोई नहीं जानते हैं कि स्वयं भगवान है। शाम के समय गोष्ठी में बालक के साथ शृंग बजाते, घर लौट आते। जैसे बलराम जी अपना शृंग बजाते थे अपना और घर आते थे शाम के समय। फिर किसी दिन प्रभु गोवर्धन लीला धारण लीला करते और किसी दिन वृंदावन की रचना करके खेल खेलते। फिर किसी दिन प्रभु यज्ञ पत्नियों गोपियों के वस्त्र हरण करते और किसी दिन यज्ञ पत्नियों पर कृपा करने के लिए उनको दर्शन प्रदान करते। फिर किसी बालक को दाढ़ी धारण कराकर नारद के वेश में कंस की सभा में उसे एकांत में परामर्श देने की लीला करते। किसी की दाढ़ी पूंछ बनाते और जाते, जाओ कंस को तुम
बताओ क्या करना है। किसी दिन कोई बालक अक्रूर के वेश में रामकृष्ण को ले जाता। उस समय प्रभु गोपी बाव के से क्रंदन करने लगते। तब सब बालक देखते ही कि प्रभु के नेत्रों से नदी की भांति अश्रु बह रहा है। नित्यानंद प्रभु ही अनंग मंजरी है। और नित्यानंद प्रभु जब इस लीला को करते गोपी बाव की, अर्थात जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम जी को लेके जाते हैं, तब नित्यानंद प्रभु इतना रोते हैं कि उनकी आंखों से लगता है कि नदियां बह रही है। उस भाव में आ जाते हैं, अनंग मंजरी के भाव में। श्री नित्यानंद प्रभु के साथ सब बालक विहार करते रहते, परंतु विष्णु माया से मोहित होकर किसी ने भी उनको न पहचाना। कोई भी पहचान नहीं सका ये कौन है। फिर कभी मथुरा की रचना करके बालकों के साथ उसके भ्रमण करने लगते। कोई माली बनता तो कोई आनंद से माला पहन लेता। किसी बालक को कुब्जा बनाकर प्रभु उसके कंधे पर लेपन करवाते। फिर धनुष बनाकर गर्जन करते हुए उसे तोड़ने की लीला करते। अभी सारी लीलाएं जो कृष्ण वृंदावन में मथुरा में किए, नित्यानंद प्रभु इन सब लीलाओं का अभिनय कर रहे हैं। वलिया पीड़ हाथी और चानूर मुष्टिक आदि मल्लों को मारकर किसी को कंस बनाकर उसके केशों को पकड़कर नीचे गिरा देते। और इस प्रकार से कंसवध लीला आदि होती। कंसवध करने के बाद प्रभु बालकों के संग नाचने लगते। इन समस्त खेल को देखकर सब लोग हंसने लगते। इस प्रकार अवतारों के जितनी लीलाएं हैं, प्रभु उन सब अनुकरण करते खेलते खेलते। खाली कृष्ण लीला नहीं, बाकी अवतारों। किसी दिन नित्यानंद प्रभु वामन रूप धारण करके दूसरे बालक को बलिराज बनाकर उसको त्रिभुवन को हरण करने जाते। ऐसा नहीं केवल कृष्ण लीला तो कर ही रहे, पर कृष्ण लीला के साथ भगवान श्री कृष्ण के बाकी अवतारों की लीलाएं भी कर रहे हैं। कभी वामन देव के रूप में आ रहे हैं, कोई बालक वृद्ध के वेश में गुरु शुक्राचार्य का रूप धारण करता, दान देने के लिए मना करता, परंतु अंत में प्रभु वामन रूप से भिक्षा लेकर के बलि के सिर पर चढ़ जाते। इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। कभी कभी क्या करते, फिर किसी दिन नित्यानंद प्रभु सेतु बंद लीला करते तो सभी बालक वानरों का रूप धारण कर लेते। उस समय बरिंडार की वृक्ष काट काट कर जल में फेंकते हुए सभी बालक मिलकर जय रघुनाथ बोलते रहते। अर्थात ये बालकगण जो है रामलीला भी कर रहे हैं, रामलीला कर रहे हैं, सेतु बंधन कर रहे हैं। फिर एक दिन नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के रूप में धनुष धारण कर क्रोधित अवस्था में सुग्रीव के पास चले आए और कहा, अरे वानर, मेरे प्रभु श्री राम दुख पा रहे हैं। यदि तुम अति शीघ्र नहीं आए तो मैं अभी तुम्हारे प्राण ले लूंगा। मेरे प्रभु माल्यवान पर्वत पर दुख पा रहे हैं और तुम स्त्रियों को लेकर सुख भोग कर रहे हो। अरे वानर, इस प्रकार से सुग्रीव को संबोधित करते। किसी दिन क्रोधित होकर के परशुराम से कहते, विप्र शीघ्र भाग जाओ, मुझ पर दोषारोपण न करो। परशुराम ने जैसे धनुष भंग की लीला के समय राम जी पर और लक्ष्मण जी पर क्रोध हुए थे, वो लीला करते उनको, भाग जाओ यहाँ से, कोई दोषारोपण मत करो। श्री लक्ष्मण के भाव में नित्यानंद प्रभु ठीक उसी प्रकार हो जाते, जिसको सब बालक न समझकर आश्चर्य मानते। बालक 5 वानरों का रूप धारण कर विचरण करने लगते और प्रभु लक्ष्मण का रूप बनकर उनसे पूछते, अरे वानर, तुम सब कौन हो जो यहाँ वन वन में घूम रहे हो? मुझे बताओ, मैं रघुनाथ जी का सेवक हूं। इस प्रकार से वे सब बोले, हम सब बलि के भय से इधर उधर घूम रहे हैं, आप हमें श्री राम जी का दर्शन करा दीजिए, हम उनकी चरण धूलि लेंगे। उन सबको प्रभु अपने साथ ले आए और सबने श्री रामचंद्र के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर मेघनाथ वध, फिर किसी दिन इंद्रजीत वध लीला का अनुसरण करते और किसी दिन लक्ष्मण के रूप में पराजित हो जाते। जैसे लक्ष्मण इंद्रजीत से एक बार पराजित हो गया था। किसी को विभीषण बनाकर राम के पास ले आते तथा उस लंकेश्वर रूप में अभिषेक करते। फिर कोई बालक
कोई बालक आकर कहता, मैं रावण सामने आया हूँ, लक्ष्मण तुम सावधान हो, मैं शक्तिशाली निक्षेप करता हूँ। इतना कहकर उसने एक कमल पुष्प फेंका, जिससे नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के भाव में मूर्छित होकर गिर पड़े। सब बालकों को जगाने पर भी नहीं जागे। अब वो जो मूर्छित होने की लीला कर रहे हैं, अब सब बालक जगा रहे हैं, वो नित्यानंद प्रभु जग ही नहीं रहे हैं, वो मूर्छित हो गए। सब लोग परेशान हो गए, अरे क्या हो गया, ये जग क्यों नहीं रहे, सच में मूर्छित हो गए क्या? सबने देखा कि वास्तव में इनके सारा शरीर में प्राण ही नहीं है। सब बालक सिर पर हाथ रखकर क्रंदन करने लगे। अब सब रोने लग गए, अरे इनको क्या हो गया, सच में मर गया। जिससे दोनों ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। ये देखकर सब लोग विस्मित हो गए। सब लोग विस्मित हो रहे, अरे क्या हो गया, ये तो ठीक था। तब बालकों ने समस्त वृत्तांत सुनाया। किसी ने कहा, इनके भाव का कारण समझ लिया। बड़ों को बताया, पहले भी एक श्रेष्ठ अभिनेता ने दशरथ के भाव में राम वनवासी हुए थे, ऐसा सुनकर शरीर त्याग दिया था। पहले एक श्रेष्ठ अभिनेता ने दशरथ का रोल किया था, एक्टिंग की थी, परंतु दशरथ के रोल में वो इतना निमग्न हो गए कि राम जी अभी अयोध्या से जा रहे हैं और वो दशरथ का एक्टिंग कर रहा है, और उसने राम जी के विरह में सच में अपने प्राण ही त्याग दिए। फिर दूसरे ने कहा, किसी बालक ने हनुमान का वेश धारण कर रखा है, जिसे द्वारा औषधि लाकर देने से ये अच्छा हो जाएगा। बोले इसका उपाय, बोले हनुमान जी जो बना हुआ है उसको जाओ औषधि लेकर के आने को बोलो, और इनको औषधि पिलाओ तो ये ठीक हो जाएंगे, हो सकता है। पहले ही प्रभु नित्यानंद ने ये सब बातें बालकों को समझा दी थी कि देखो, जब मैं मूर्छित हो जाऊं तो तुम सब मुझे चारों ओर से घेर कर रोना, फिर थोड़ी ही देर में हनुमान जी को भेजकर औषधि लेकर मेरी नाक में डालने से प्राण आ जाएंगे। प्रभु जब अपने ही भाव से अचेतन हो गए तो उनका दशा देखकर सब बालक बड़े व्याकुल हो उठे। उन्होंने बोला था ऐसा करना, परंतु बालक उनको सच में मूर्छित होते देख के वो तो परेशान हो गए, अरे क्या हो गया, सच में इनको, ये तो सच में मूर्छित हो गए, इसलिए वो भूल गए। तब किसी ने बताया, अरे वे सभी हत ज्ञान हो गए थे, जिस कारण से उनको प्रभु कथित शिक्षा सुफृत नहीं हो रही थी। वे केवल उठो भाई बोलकर उच्च स्वर से क्रंदन कर रहे थे। उनको याद ही नहीं नित्यानंद प्रभु क्या बोले थे मुझे ठीक करने के लिए। जब वो देखा सच में बेहोश होकर के गिर पड़े, बोल रहे बस उठो भाई, उठो भाई, उठो उठो, उठ ही नहीं रहे। वो रोने लग गए, उठो, उठ क्यों नहीं रहे हो, ये तो मर गया। और वो भूल ही गए, डर गए इतना उस लीला में कि तो सच में मर गया। और दूसरा कहने लगा कि हाँ, ऐसे पहले भी हुआ था, एक एक्टर ने एक एक्टिंग करते करते दशरथ के रूप में अपने प्राण ही त्याग दिए, और वो घबरा रहे हैं। लोगों के मुख से ये कथा सुनकर पहली ही बात सिमरन हो आई। तब एक बालक हनुमान का वेश में वहां से चला गया। तब एक बालक को याद आया, अच्छा ऐसा बोला था इन्होंने। इधर एक बालक मार्ग में तपस्वी के वेश में बैठ गया था। उसने फल मूल देकर हनुमान का सादा समादर किया। उसने कहा, वत्स यहाँ रहकर मेरे आश्रम को धन्य करो, बड़े सौभाग्यवान होने पर ही तुम्हारा जैसा व्यक्ति मिलता है। हनुमान ने कहा, एक अत्यंत आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ, फिर लौटना भी है, इसलिए ठहर नहीं सकता। तुमने सुना ही होगा कि श्री रामचंद्र के अनुज लक्ष्मण जी को शक्तिशाली द्वारा रावण ने मूर्छित कर दिया है। इसलिए मैं गंधमादन पर्वत पर औषधि लेने जा रहा हूँ, औषधि से उनके प्राणों की रक्षा होगी। तपस्वी ने कहा, यदि आपको निश्चित जाना है तो स्नान करके और कुछ खाकर जाइए। जो लीला रामायण में हुई है यही बता रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की शिक्षा से बालक ये सब कथा कह रहे थे, और सब लोग विस्मित होकर के दृष्टि से देख रहे थे। क्या हो गया, सब लोग विस्मित हो रहे हैं। हनुमान तपस्वी के से कहने से जैसे ही स्नान करने के लिए सरोवर में उतर गए, जल में छुपा एक शिशु ने उनके चरण पकड़ लिया और ग्राह का रूप धारण अर्थात मगरमच्छ का रूप धारण कर वह राक्षस हो उन्हें जल में ले आया। हनुमान बड़े शिशु ने उसे खींचा और किनारे पर ले आया। इसी प्रकार कुछ देर युद्ध करके ग्रह को जीतने का बाद जैसे ही वो ऊपर उठा और देखा, और एक और महावीर खड़ा था। वही शिशु राक्षस का वेश धारण कर हनुमान को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ा। उसने कहा, तुमने ग्रह को तो जीत लिया, परंतु मुझे कैसे जीतोगे? अगर मैं तुमको खा जाऊं
तो लक्ष्मण को कौन जीवित करेगा? हनुमान बोले, तेरा रावण तो कुत्ता है और मैं उसको कुछ नहीं समझता हूं, तू दूर हट जा। इस बात ये दोनों में पहले गाली गलौच हुई, फिर बाल नोचा नोची हो और अंत में मुक्का मुक्की होने लगी। कुछ क्षण में हनुमान खेल ही खेल में राक्षस को जीतकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। तो इस प्रकार से लीला हो रही है यहाँ पर। गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे, वहां से उन्होंने जो संजीवनी औषधि थी उसको लेकर आए और फिर शिशु ने सुशोषण वैद्य धारण कर श्री राम का स्मरण करके उसे लक्ष्मण जी की नाक में औषधि दे डाली। अब जब लक्ष्मण जी की नाक में औषधि दी, उसी समय नित्यानंद प्रभु उठकर बैठ गए। ये देखकर पिता माता आदि सर्वजन हंसने लगे। जो ही औषधि नाक में डाली वो ठीक हो गए। अब ये खेल चल रहा है, भले ही खेल चल रहा है, पर नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, स्वयं लक्ष्मण जी है। वो उस लीला में, उस राम जी की लीला, वो तो हमेशा लीला ही करते रहते हैं, थोड़ी ना उनके लिए कोई प्रैक्टिकली कुछ है। योग माया के प्रभाव से वो आते हैं लक्ष्मण जी के रूप में, बलराम जो एक लीला करते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं वहां पर, इसलिए यहाँ पर भी एक्टिंग कर रहे हैं, वहां पर भी एक्टिंग कर रहे होते हैं। अब उनको लिए वो एक्टिंग और ये एक्टिंग में कोई भेद नहीं है। उस एक्टिंग में योग माया कराती है खुशबू, ऐसा लगता है कंटिन्यूटी में, यहाँ पर एक छोटा सा ड्रामा लग रहा है, दिन में हो रहा है। परंतु नित्यानंद प्रभु उस अभिनय में, उस लीला में इतना डूब गए कि वो सच में मूर्छित हो गए। और जब तक वो शिशु ने सच में आकर के उनकी औषधि नाक में नहीं डाली, तब तक वो जीवित नहीं, वापिस स्फूर्ति नहीं हो पाई। और जब ये सब देख रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, जोर से ताली बजा रहे। हदाय पंडित ने अपने पुत्र नित्यानंद को गोद में उठा लिया, जिससे सब बालक हर्षित हो उठे। उनको गोद में उठाया और सब लोग खुश हो गए। सब लोगों ने कहा, वत्स, ये सब तुमने कहाँ से सीखा है? प्रभु ने हंसते हुए कहा, ये सब मेरी ही लीलाएं हैं। तुमने कहाँ से सीखा ये सब? और भगवान नित्यानंद प्रभु कहते हैं, मेरी ही लीलाएं हैं। नित्यानंद प्रभु प्रथम वयस बालक रूप में अति सुकुमार थे, जिनकी गोद से उतरने की इच्छा ही नहीं होती थी। वो इतने छोटे बालक ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, कोई उनको अपनी गोद से उतारना नहीं चाहता। सब लोग प्रभु को पुत्र से भी अधिक स्नेह करते, और परंतु विष्णु माया के प्रभाव से वे कभी नहीं उन्हें पहचान पाते थे। इस प्रकार शिशु काल से ही नित्यानंद प्रभु कृष्ण लीला बिना और किसी में आनंद का अनुभव नहीं करते। कृष्ण लीला के बिना और कोई लीला में उनको आनंद नहीं आता। ये बाल काल में नित्यानंद प्रभु बस यही लीला है, कभी कृष्ण लीला, कभी वामन लीला, कभी राम लीला, कभी गोवर्धनधारी की लीला, तो कभी कालिया दहन की लीला, तो कभी गोपी वस्त्र हरण, तो कभी युद्ध की लीला, ये सब चल रहे हैं। अब थोड़े बड़े हो गए, 96 के पास से। कोई पढ़ना चाहता है? नेक्स्ट 10 मिनट्स आगे की लीलाएं क्या नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं? एनीवन हियर? नहीं? तो फिर सुनते रहिए। कहते हैं, घर में माता पिता को छोड़कर सब बालक नित्यानंद प्रभु के साथ ही हर समय विहार करते रहते थे। घर में जाते नहीं, उनके साथ ही रहते हैं। उन सब बालकों के चरणों में मेरी बहुत नमस्कार है, जिनको नित्यानंद प्रभु के साथ इस प्रकार विहार हुआ। वृंदावन दास ठाकुर उन सबको प्रणाम करें। नित्यानंद राय इस प्रकार क्रीड़ा करते रहते शिशुकाल से ही, जिन श्री कृष्ण लीला के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अनंत देव की लीला कौन वर्णन कर सकता है? केवल उनकी कृपा से जिनकी जितनी स्फूर्ति होती है वो उतना ही वर्णन कर सकता है। बोले नामदास ठाकुर, कौन उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है? जितनी थोड़ी बहुत स्फूर्ति हो रही है उतना बता रहा हूं। इस प्रकार 12 वर्ष तक घर में रहकर फिर नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण करने के लिए चल दिए। अब नित्यानंद प्रभु जो है तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर ने संक्षेप में, क्योंकि पहले ही उनका जन्म हो चुका था, अब उनकी बाल्य लीलाओं के बारे में बताया कि नित्यानंद प्रभु जब बालक थे तो क्या क्या लीलाएं करते, क्या करते। अपने पढ़ाई करने जाते, घर में रहते और साथ में दिन भर रात भर यही कृष्ण लीलाएं, राम लीलाएं करते रहते। अब नित्यानंद प्रभु कितने बड़े हो गए? कितने बड़े हो गए? आप लोग है कि नहीं, वो भी तो जानना पड़ेगा ना। 12 वर्ष के। 12 वर्ष के, वेरी गुड। द्वादशी मतलब 12, वेरी गुड। अब 12 वर्ष के हो गए।
12 वर्ष के हो गए तो क्या किया? 12 वर्ष घर में रहे और फिर भ्रमण के लिए तीर्थ भ्रमण, भ्रमण के लिए चल पड़े। वेरी गुड। अब 20 वर्ष की आयु तक प्रभु की तीर्थ द्वारा लीला, उसके बाद महाप्रभु के साथ मिलन। 12 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक अर्थात 8 वर्ष तक वह तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं। और 20 वर्ष की आयु तक तीर्थों में भ्रमण करने के बाद अंत में चैतन्य देव से आकर के मिले थे। वो 20 साल के थे। अर्थात इस आधे खंड में नित्यानंद प्रभु की तीर्थ यात्रा का विवरण सुनिए। जिन प्रभु की पापिष्ट पाषंडी लोग निंदा करते हैं, जिन प्रभु को सर्व जगत का उद्धार किया, जिनको छोड़कर करुणा का सागर और कोई नहीं है, जिनकी कृपा से ही चैतन्य देव का तत्व जाना जाता है, और जिन प्रभु के द्वारा श्री चैतन्य देव की महिमा महत्व प्रकाशित होता है, कहते हैं उनकी महिमा सुनो, उनकी लीला सुनो। नित्यानंद प्रभु की, किनकी? जो परम करुण है, जिनके द्वारा नित्यानंद महाप्रभु की करुणा प्रकाशित होती है। श्री चैतन्य के परम प्रियतम नित्यानंद प्रभु की कथा सुनिए, जिस प्रकार से उन्होंने तीर्थों में भ्रमण किया। अब ये कथा सुनो कि तीर्थों में वो कैसे भ्रमण कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पहले कहाँ गए? पहले सर्वप्रथम प्रभु वक्रेश्वर तीर्थ गए, फिर वहां से अकेले ही वैद्यनाथ वन में आए। कहाँ गए थे पहले? वक्रेश्वर कहाँ है? वैद्यनाथ। एकेश्वर एकाकी अन्य संग होकर, अर्थात अकेले अकेले वो जा रहे हैं। गया, काशी, गंगा। आर्यव्रत में वक्रेश्वर है, वैद्यनाथ है। वैद्यनाथ तो हम जानते हैं, वक्रेश्वर आप लोग ढूंढ लीजिएगा। फिर गया गए, फिर काशी गए, और फिर गंगा में। वहां से गया गए, फिर शिव जी की राजधानी काशी में पहुंचे, जहां शंकर भगवान का हेडक्वार्टर है। फिर गंगा उत्तर वाहिनी बहती है। गंगा को देख नित्यानंद प्रभु ने बड़े सुख से स्नान और गंगा जल का पान किया, परंतु तब भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। फिर प्रयाग, फिर मथुरा। माघ मास में प्रयाग पहुंचकर प्रातःकालीन स्नान किया। तब वहां से प्रभु अपने पूर्व जन्म स्थान मथुरा पधारे। प्रयाग से कहाँ आए? मथुरा की ओर। मथुरा में क्या है उनका? मथुरा में क्या है बलराम जी का? कुछ है? मथुरा में ससुराल, मथुरा वृंदावन अर्थात जन्म स्थान, पूर्व जन्म स्थान उनका। फिर आए यमुना के विश्राम घाट पर जाकर जल कीली करके आनंदित होकर गोवर्धन पर्वत पर विचरण किया। फिर वृंदावन आदि 12 वनों में एक एक करके प्रभु भ्रमण करने लगे। तत्पश्चात गोकुल में जाकर वहां नंद बाबा के वास स्थान को देखकर प्रभु बैठकर अधिक रंदन किया। 12 वन गए, फिर गोवर्धन गए, फिर नंद बाबा के यहाँ नंदेश्वर बैठक में आए, और जब वहां पहुंचे और बहुत रोने लग गए, उनको अपनी पूर्व लीला आ गई। तब प्रभु श्री मदन गोपाल को प्रणाम करके फिर वहां से पांडवों की पूरी हस्तिनापुर चले गए। भक्तों के स्थान हस्तिनापुर को देखकर नित्यानंद प्रभु ने क्रंदन किया, परंतु स्थानीय आदिवासी भक्त शून्यता के कारण कुछ भी नहीं समझ सके। हस्तिनापुर गए तो देखे वहां पर पांडव है नहीं, पांडवों के विरह में रोने लग गए, और रोते रोते वहां से चले। पर जो लोग आदिवासी वहां रह रहे हैं उनको पता नहीं क्यों रो रहा है, उनको क्या मालूम, पता नहीं ऐसे ही रो रहा होगा। हस्तिनापुर में बलराम जी कीर्ति का दर्शन कर त्रिमहा हलधर कहकर उन्हें प्रणाम किया, कीर्तिता का दर्शन किया। तब नित्यानंद प्रभु द्वारिकापुरी गए, वहां समुद्र में स्नान करके आनंदित हुए। द्वारका भी गए हैं, द्वारका वालों को कोई टेंशन नहीं, तो वो द्वारका भी गए हैं, तो इसलिए समर्थ प्रभु को भी कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, वहां पर भी आए हैं। उनका भी कल्याण है, गुजरातियों का भी कल्याण है, साउथ इंडियंस का भी, नॉर्थ इंडियंस, सब जगह नित्यानंद प्रभु गए हैं। फिर उसके बाद प्रभु भगवान कपिल देव के स्थान सिद्धपुर में गए, फिर वहां से मत्स्य तीर्थ पहुंचकर महोत्सव द्वारा सबको आनंदित किया। सिद्धपुर गए, मत्स्य तीर्थ,
मत्स्य तीर्थ कहाँ है मुझे नहीं पता, आप ढूंढ लेना। फिर शिव कांची, फिर विष्णु कांची। वहां से नित्यानंद प्रभु शिव कांची और विष्णु कांची पहुंचे, जहां पर वैष्णव और शैवों का आपस में महाद्वंद देखा, प्रभु हंसने लगे। ये साउथ इंडिया, शिव कांची विष्णु कांची साउथ इंडिया में, है ना। देखिए हास्य द्वंद विष्णु कांची से, वहां पर देख रहे हैं वैष्णव और शिवाइट्स आपस में लड़ रहे हैं। इन दोनों को आपस में लड़ करके नित्यानंद प्रभु हंस रहे हैं, अरे क्या हो गया तुमको, आपस में लड़ रहे हो, दोनों तो एक ही तत्व है, मैं ही शिव हूँ, मेरे से ही वो उनका स्वरूप है। परंतु इस प्रकार से तीव्र विरोध द्वारा मूल शंकर विष्णु नित्यानंद प्रभु हंसने लग गए। हाँ, तब वहां से कुरुक्षेत्र, पृथुदक और बिंदु सरोवर आए। उसके बाद प्रभास क्षेत्र में सुदर्शन तीर्थ की ओर आए। आई थिंक ये विष्णु कांची इधर नहीं होगा, उसी साइड होगा, क्योंकि इतनी देर से वहां से यहाँ नहीं आ पाएंगे। ये सब आप ढूंढिए आज का स्थान कौन से। कुरुक्षेत्र, पृथुदक, बिंदु सरोवर, प्रभास, सुदर्शन तीर्थ में, फिर त्रिकूट, फिर विशाला, ब्रह्मन तीर्थ, चक्र तीर्थ में आए। फिर वहां से त्रिकूट, महातीर्थ और विशाला पहुंचे। तत्पश्चात ब्रह्म तीर्थ और चक्र तीर्थ के लिए चले गए। नित्यानंद प्रभु इन स्थानों पर जा रहे हो, आप भी जा रहे हो उनके साथ, आपको बाय डिफॉल्ट इन सब तीर्थों को जाने का फल मिल रहा है घर बैठे बैठे, केवल कथा सुनने मात्र से, वो भी नित्यानंद प्रभु के साथ। तीर्थ यात्रा भी हो रही है, पर साधारण रूप से नहीं, साक्षात नित्यानंद प्रभु के साथ। इन तीर्थों का नाम सुनने मात्र से, सिमरन करने मात्र से। क्या मैं आपसे मन से बोल रहा हूं, या कोई प्रमाण है इसका? कोई प्रमाण है इसका जो मैं बोल रहा हूं? क्या प्रमाण है, कौन बताएगा? आप लोग अगर ऐसे सोते रहेंगे कथा में तो फिर नहीं चलेगा। क्या इसका प्रमाण है? भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति के 64 अंग, क्या सुना था हमने, क्या सुना था? विमला दीदी, बेटा दीदी कहाँ गई? कुछ सुना था? शिवानी दीदी कहाँ गई, सो गई क्या? गुरु पदाश्रय। वो तो है नहीं, इस पीठ के उपलक्ष्य में, तीर्थ के उपलक्ष्य में, तीर्थ के उपलक्ष्य में हमने सुना था, अगर हम उन स्थानों पर नहीं जाएंगे, उन स्थानों का स्मरण करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, महिमा सुनेंगे, तो उस स्थान पर जाने का फल मिल जाएगा। सुना था कि नहीं? ऐसा श्री रूप गोस्वामी वर्णन किए हैं। इसलिए हम कहाँ जाएंगे, प्रभास क्षेत्र कहाँ जाएंगे, हम नैमिषारण्य कहाँ जाएंगे, इतने सारे स्थानों में। इसलिए नित्यानंद प्रभु के साथ इन सब का वैष्णो सिमरन, का दर्शन, वैष्णो की कथा, वैष्णो के दर्शन, चरण दर्शन हो रहे। इसलिए केवल इन जगहों का सिमरन करने मात्र से, इन स्थानों का सिमरन करो नित्यानंद प्रभु के साथ। आप सुनते सुनते उनका प्रणाम करते जाओ। आपको केवल इस कथा, इन नित्यानंद प्रभु वहां पर गए, उन्होंने प्रणाम किया, स्नान किया, जो भी लीला की, उसका केवल सिमरन और श्रवण करने मात्र से उस स्थान में जाने का फल मिलेगा। इसलिए बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनो, वृंदावन दास ठाकुर की ये कृपा हम पर है। उसके बाद प्रभु प्रीति सोत्र गए, जहां प्राची सरस्वती बहती है, प्राचीन सरस्वती जहां बहती है, वहां, फिर वहां से वह महामती नैमिषारण्य पहुंचे, जहां प्राचीन सरस्वती बहती है, सरस्वती नदी को दर्शन करके वो नैमिषारण्य आए। तब वहां से नित्यानंद प्रभु अयोध्या नगर में आए, जहां पर श्री राम की जन्मभूमि को देखकर बहुत क्रंदन किया। फिर वहां रोने लगे, उनको अपना विरह, अपना लक्ष्मण जी का रूप ध्यान आया, राम जी की ध्यान आ गया, या राम जी का विरह हो गया। उसके बाद प्रभु गुहुक चंडाल के राज्य में पहुंचे, जहां जाकर श्री नित्यानंद प्रभु महामूर्छित हो गए। श्रृंगवेनपुर। फिर कहां पहुंचे, आगे वर्णन करते हैं। गुहुक चंडाल के सिमरन मात्र से ही प्रभु 3 दिन तक वहां आनंद से अचेतन अवस्था में पड़े रहे। 3 दिन तक नित्यानंद प्रभु केवल उनका सिमरन करने मात्र से ही इस भाव में आ गए कि 3 दिन तक वो मूर्छित पड़े रहे। त्रियुगा परम भक्त गुहुक के सख्य भाव सिमरन से नित्यानंद प्रभु का आनंद मूर्छा। कौन है गुहुक? गुहुक कौन है?
कुछ नहीं जानते। श्री राम विरह में लक्ष्मण से के आवेश में प्रभु का क्रंदन और भूमि पर लोटपोट। जिस दिन वन में भगवान श्री रामचंद्र थे, उन स्थानों को देखकर नित्यानंद प्रभु विरह से व्याकुल होकर जमीन पर लौटने लगे। अयोध्या में ये सब, गुहू मतलब गुहा, जो राम जी से मिला था उनका मित्र। सरयू, फिर कौशिकी, फिर पुलत्स आश्रम में पहुंचे। तब वहां पर प्रभु ने सरयू और कौशिकी नदी में स्नान किया। फिर वहां से पुलत्स आश्रम के पावन स्थान पर पहुंचे। आप भी पहुंचो नित्यानंद प्रभु के साथ, आप भी सरयू में डुबकी लगाओ नित्यानंद प्रभु जी के साथ। ये कृपा है, बार बार नहीं मिलेगी। इन सब तीर्थ स्थानों का आपको घर में बैठे बैठे स्मरण और स्नान और जाने का फल मिल रहा है। फिर गौतमी, गंडकी, शोन, महेंद्रगिरी, हरिद्वार में पहुंचे। वहां से चलकर गोमती, गंडकी तथा शोन तीर्थ में स्नान करते हुए प्रभु महेंद्र पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां परशुराम को प्रणाम कर गंगा में की जन्मभूमि हरिद्वार में आ गए, हरिद्वार पहुंच गए। फिर पंपा, भीमरथी तथा सप्त गोदावरी में आए। वेनी माधव तीर्थ और वेनी तीर्थ तथा विपाशा नदी में स्नान किया। प्रभु स्नान कर रहे हैं वहां पर, हम भी प्रणाम करो। वहां श्री कार्तिक विग्रह का दर्शन, कार्तिक मतलब कौन है, कृतिक विग्रह का दर्शन करके नित्यानंद प्रभु महामती श्री शैल पर पधारे, जहां महेश्वर पार्वती ब्रह्मन और ब्रह्मणी के रूप में निवास करते हैं। जहां महेश और पार्वती ब्रह्मन ब्रह्मणी के रूप में निवास करते हैं। मदुराई आई थिंक। ओके, लेट अस सी हम कहां जा रहे हैं आगे आगे। कहते हैं शिव पार्वती और परमहंस वेशी अपने आराध्य मूल संकर्षण बलदेव नित्यानंद के दर्शन से सुख प्राप्ति हुई। उन दोनों ने अपने इष्ट देव श्री नित्यानंद प्रभु का अवधूत में तीर्थ पर्यटन करते हुए पहचान लिया था। बाकी कोई पहचान नहीं, शिव शंकर पार्वती पहचान गए। उन दोनों के नित्यानंद प्रभु के अतिथि रूप में दर्शन कर परम संतोष हुआ और देवी ने हर्षित होकर रसोई तैयार की तथा परम आदर के साथ प्रभु को भिक्षा कराई। श्री नित्यानंद प्रभु ने हंसते हुए उन दोनों को प्रणाम किया। दोनों ही ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में शंकर पार्वती वहां पर थे और श्री नित्यानंद प्रभु को उन्होंने भोजन कराया। उसी एकांत में क्या क्या बातें हुई उसे कृष्ण ही जानते हैं। शंकर भगवान और नित्यानंद प्रभु की क्या क्या बातें हुई कोई नहीं जानता, केवल भगवान ही जानते हैं, बोलते हैं वृंदावन दास ठाकुर। तब वहां से नित्यानंद प्रभु द्रविड़ देश की ओर चला गए। द्रविड़ देश कहां पर है? हाँ, द्रविड़ देश दीक्षा, व्हाट इज द्रविड़ देश? द्रविड़ देश किसको कहते हैं? कोई साउथ इंडियन नहीं? तमिलनाडु। तमिलनाडु, ओके। फिर तमिलनाडु पहुंच गए, इसलिए मदुरई से तमिलनाडु की ओर जा रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा द्रविड़ था कर्नाटका, नहीं। वहां वेंकटेश का दर्शन, हाँ, आंध्र तमिलनाडु सब। वहां वेंकटेश का दर्शन काम कोष्ठीपुरी में पहुंचे। फिर कांची जाकर श्री द्वारा कावेरी में आ गए। नित्यानंद प्रभु कावेरी भी आए, इसे कावेरी का भी कल्याण हो चुका है। वेंकटेश का भी दर्शन किया था। तिरुपति बालाजी भी गए हैं नित्यानंद प्रभु, कोई चिंता नहीं, जा सकते, नित्यानंद प्रभु गए हैं। और काम कोष्ठीपुरी में पहुंचे अर्थात कांची। तब फिर कांची पहुंचे, फिर श्रीरंगम श्री हरि क्षेत्र में आए। उसके बाद श्री रंगनाथ के पावन स्थान पर पधारे। फिर वहां से श्री हरि क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। फिर ऋषि बन पर्वत तथा दक्षिण मथुरा, करतवाला, ताम्रपर्णी और उत्तर यमुना में आए। फिर मलय पर्वत पर अगस्त्य के आश्रम में जा पहुंचे। वहां से श्रीनिवास नित्यानंद प्रभु के दर्शन करके परम आनंदित हुए। वहां के निवासी, श्रीनिवास नहीं, वहां के निवासी नित्यानंद प्रभु का दर्शन करके परम आनंदित हुए। अब द्रविड़ देश के बाद अभी बद्रिका आश्रम की ओर जा रहे हैं। इसके बाद नित्यानंद प्रभु उन सब के अतिथि हुए। फिर वहां से परम आनंद पूर्वक बद्रिका आश्रम पहुंचे। वहां कुछ दिन श्री नारायण के परम निर्जन आश्रम में रहे, बद्रिका आश्रम में।
तब वहां से श्री नित्यानंद प्रभु व्यासदेव के आश्रम में आए, जहां व्यासदेव ने श्री बलराम जी को पहचान लिया। व्यास ने साक्षात रूप से इनका अतिथि सत्कार किया और प्रभु ने भी व्यासदेव को दंडवत प्रणाम किया है। तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु श्री बौद्ध आश्रम में गए और देखा कि बौद्धगण बैठे हुए हैं। प्रभु ने उनसे कुछ पूछा, परंतु उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब प्रभु ने क्रोध होकर उनके सिर पर लात मार दी। हंसते हंसते वे सब वहां से भाग गए। इस प्रकार निर्भय होकर प्रभु वन में भ्रमण किया। बौद्धों को लात भी मार दी, बुद्धिस्टों को पसंद नहीं करते नित्यानंद प्रभु, कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर कन्याकुमारी में समुद्र दर्शन किया। वहां से फिर कन्यका नगर में आए। वहां गंगा देवी का दर्शन कर दक्षिण सागर में पधारे, क्योंकि वहां पर मिलन होता है, दक्षिण सागर में मिलन होता है गंगा जी का, फिर वहां के समुद्र में मिलती है। फिर अनंत शयन मंदिर में, पंचसारी सरोवर में। तब वहां से फिर श्री नित्यानंद प्रभु अनंतपुर में पधारे। उसके बाद वह पंच अप्सरा के सरोवर पर आ गए। फिर गोकर्ण, केरल और त्रिगर्त देश में। तब प्रभु गोकर्णाख्या शिव के मंदिर आए। वहां से केरल और त्रिगता के घर में घूमे। फिर नित्यानंद प्रभु ने द्वापायनी आर्य के दर्शन करके आनंद पूर्वक निर्विंदा ताप्ती किधर है, यशोनी और ताप्ती में भ्रमण किया। आपने नहीं पता? ताप्ती उधर है गुजरात में। ताप्ती की नदी पता? ताप्ती नदी तो वही है ना, भुसावल की। ताप्ती बोलते हैं उसको, तापी नदी है ना मुकेश प्रभु? ताप्ती कहाँ है? ताप्ती हमको लग रहा है उधर ही फेंकती है, गुजरात साइड में। इधर महाराष्ट्र में है, मेरा पढ़ाई उधर ही। महाराष्ट्र में? अच्छा हाँ, महाराष्ट्र में है, भुसावल के पास। हाँ करेक्ट। फिर रेवा, महिष्मती, मल्य तीर्थ, सुपारक में, और उसके बाद पश्चिम की ओर यात्रा। पश्चिम तो तुम्हारा साउथ में कोई हो गया ना। अब महाप्रभु यहां से आगे। फिर प्रभु रेवा, महिष्मतीपुर, मल्य तीर्थ में गए तथा सुरपरक होकर पश्चिम की ओर चल दिए। प्राची स्त्री, जिस देश में सूर्य अस्त होता है उसे पश्चिम कहते हैं। प्राची मतलब जहां सूर्य अस्त होता है, वेस्ट। इस प्रकार अभय परमानंद राय नित्यानंद प्रभु बिना किसी भय के भ्रमण करते रहे। निरंतर श्री कृष्ण प्रेम आवेश के कारण शरीर भी वश में नहीं था, इसलिए क्षण भर में प्रभु क्रंदन करते और दूसरे ही क्षण हंसने लगते। उस रस का कौन जान सकता है। नित्यानंद प्रभु कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। एक क्षण कभी 2-2, 3-3 तक बेहोश होकर पड़े रहते, कभी दिन भर रात चलते रहते, क्योंकि यह अवधूत वेश में, कृष्ण प्रेम के वेश में विषीभूत होकर के नित्यानंद प्रभु हर स्थान को पवित्र कर रहे हैं। क्यों जा रहे हैं यहाँ पर वृंदावन दास प्रभु इन सब स्थानों के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सब जगह मायावाद, सब जगह भोग विलास और ये सब विचरण हो रहा है। नित्यानंद प्रभु जाकर के पूरे भारत को पवित्र कर रहे हैं, क्योंकि अब स्वयं भगवान सचिनंदन गौर हरि कृष्ण प्रेम को वितरण करने वाले हैं। इसलिए महाप्रभु के आने से पहले नित्यानंद प्रभु खुद ही पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके उन तीर्थों को पवित्र कर रहे हैं। वो तीर्थ में स्नान नहीं कर रहे हैं, बल्कि तीर्थ में उनको कृपा अपनी प्रदान कर, अपने चरण की धूली उनको प्रदान कर रहे हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु सब जगह पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक सब स्थानों पर जाकर के उन सब तीर्थों को पवित्र कर रहे हैं, उनको कृपा दे रहे हैं, जो कि पापियों के पाप से ढक गए थे। पश्चिम भारत में श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के साथ नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को भ्रमण करते हुए देव योग से माधवेंद्रपुरी का दर्शन हुआ। अब माधवेंद्रपुरी का दर्शन करने के बाद उन्होंने दीक्षा आदि ग्रहण की। दीक्षा आदि ग्रहण करके वहां पर कुछ समय रुके। तो यहाँ पर हम भी रुकते हैं, क्योंकि प्रेममय कलेवर माधवेंद्रपुरी को कि जितने अनुचर थे वे भी सब प्रेममय है, जिनका कृष्ण रस आस्वादन के बिना अन्य आहार नहीं, ऐसे माधवेंद्रपुरी की देह में श्री कृष्ण का ही विहार करते हैं। साक्षात श्री कृष्ण उनमें विहार करते। अद्वैत आचार्य के गुरु माधवेंद्रपुरी, जिनके शिष्य आचार्यवर गोसाई श्री अद्वैत प्रभु है।
फिर भला उनको प्रेम की प्रशंसा और कहां तक करूं। कहते जिनके शिष्य अद्वैत आचार्य है, उन अद्वैत आचार्य को नित्यानंद प्रभु के गुरु, अद्वैत आचार्य के गुरु उन माधवेंद्र पुरी की महिमा कहां तक गुणगान करूंगा मैं। कौन उनका गुणगान कर सकता है। नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र पुरी को देखते ही उसी क्षण प्रेम से मूर्छित होकर निषिद्ध हो गए थे। जो ही उन्होंने माधवेंद्र पुरी को देखा, माधवेंद्र पुरी ब्रज रस के प्रथम प्रचारक है, गोपी भाव के प्रथम प्रवर्तक है माधवेंद्र पुरी इस मध्व संप्रदाय में। इसलिए उनके हृदय में साक्षात कृष्ण लीला विराजमान है। माधवेंद्र पुरी खीरचोर गोपीनाथ लीला आपको याद है। माधवेंद्र पुरी ने कैसे प्रकट किया था श्रीनाथ जी को गोवर्धन में, वो भी आपको याद है। वही माधवेंद्र पुरी नित्यानंद प्रभु से मिले और नित्यानंद प्रभु ने उनका दर्शन करते ही वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। श्री माधवेंद्र पुरी भक्ति रस की आदि सूत्र है। यह बात श्री गौरचंद्र प्रभु बारंबार कही है। महाप्रभु ने कहा है कि जो माधवेंद्र पुरी है भक्ति रसे श्री लक्ष्मीपति तीर्थ तक तत्ववाद शाखा का भक्ति सूत्र है। लक्ष्मीपति तक तीर्थ तक जो है भक्ति में तत्ववाद की शाखा मानी जाती। यहाँ पर तत्व सिद्धांत इन सब पर विचार होता है। जैसे अभी पीछे ये सब भक्तगण गए थे अपने सम्मेलन में, ये लोग ज्यादा तत्व के ऊपर विचार करते हैं, परंतु श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ही शुद्ध भक्ति का सूत्र है और आदि सूत्र है। जगतगुरु भक्त प्रभुपाद वर्णन करते हैं, यहां से माधवेंद्र पुरी पाद से शुद्ध भक्ति अर्थात प्रेम भक्ति रसमय भक्ति का जो सूत्र है, जो उसका जो जड़ है बोल सकते हैं, या जिस धागे में इस प्रेम भक्ति के मोती पिरोए गए हैं, वो धागा उसका जो बेस है वो माधवेंद्र पुरी पाद है। माधवेंद्र पुरी पाद से ही प्रेम भक्ति इस संप्रदाय में आई और फिर इसीलिए अद्वैत आचार्य ने उनको गुरु धारण किया। अद्वैत नित्यानंद प्रभु ने किया आगे जाकर के। दोनों एक दूसरे के दर्शन करके मूर्छित हो गए और ईश्वरपुरी आदि सब शिष्य क्रंदन करने लगे। ईश्वरपुरी सब रो रहे हैं, क्या हो गया, दोनों मूर्छित हो गए, गुरु भी शिष्य भी। थोड़ी देर में ही बाह्य दृष्टि होते ही दोनों एक दूसरे को गले में बाहें डालकर क्रंदन करने लगे। दोनों प्रभु ही प्रेम रस में बालुका में लोटपोट होने लगे, जमीन पर लोटपोट हो रहे, बालों में मिट्टी में लोटपोट हो, प्रेम वश में हुंकार करने लगे। दोनों प्रभु के नेत्र से प्रेम की नदियां बह रही थी और पृथ्वी संचित होकर अपने को धन्य मान रही थी। दोनों के शरीरों में कंपन अश्रु पुलक आदि भावों का अंत ही नहीं था। दोनों के देह में श्री चैतन्य विहार कर रहे थे। इस प्रकार से दोनों ही रो रहे हैं, अपने आंखों से अश्रुओं से जमीन को कीचड़ को बना दिया है। नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैंने जितने तीर्थ भ्रमण किया उनका सम्यक फल आज प्राप्त किया है। मैंने अपने नेत्रों में से माधवेंद्र पुरी के चरण दर्शन किए और इस प्रेम को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। श्री माधवेंद्र पुरी ने नित्यानंद प्रभु को आलिंगन कर लिया और प्रेम से कंठअवरुद्ध होने पर के कारण कुछ भी नहीं बोला। श्री माधवेंद्र पुरी को नित्यानंद प्रभु से ऐसी प्रीति हुई कि उनको अपने वक्षस्थल से अलग नहीं कर पाते थे। हाँ, गले लगाया तो उनको दूर नहीं कर पा रहे, इतना प्रेम उनको श्री नित्यानंद प्रभु से है। ईश्वरपुरी, ब्रह्मानंदपुरी आदि जितने भी शिष्य थे उन सब की भी नित्यानंद प्रभु में रति हो गई। जो बाकी शिष्य ईश्वरपुरी जिनको बाद में महाप्रभु ने धन्य किया, अपना गुरु स्वीकार किया, ईश्वरपुरी के धन्यकरण श्री चैतन्य, वो भी नित्यानंद प्रभु से बहुत प्रेम करते। नित्यानंद प्रभु कुछ दिन माधवेंद्र पुरी के साथ श्री कृष्ण कथा के परमानंद रस में निमग्न होकर भ्रमण कर रहे हैं। माधवेंद्र पुरी की ऐसी अति अद्भुत कथा है जो कि मेघ देखने मात्र से ही उनका अचेतना आ जाती। केवल उनकी ऐसी अद्भुत कथा है कि देखने मात्र अर्थात केवल इंट्रोडक्शन से या केवल उसका आभास मात्र से ही मूर्छा आ जाए। वे रात दिन श्री कृष्ण प्रेम में मदप की भांति मत होकर कभी हंसते, कभी रोते, कभी उल्लासित होते और कभी दुखित होते। इधर नित्यानंद प्रभु भी श्री गोविंद के रस में महात्मा होकर डुल पड़ते और जोर जोर से हटास करके हंसते। जमीन पे लोटपोट हंसते, इतना कि जमीन पे गिर जाते हंसते उनकी कथा सुन करके, और कभी रोने लगते। शिष्यगण दोनों प्रभुओं के अद्भुत भाव को दर्शन करके निरंतर हरि बोलते हुए कीर्तन करने लगते।
प्रेम रस में निमग्न होकर कोई भी ये नहीं जानता कि अब रात्रि है कि दिन, कितना भी समय बीत जाए, परंतु किसी को ये एक क्षण के बराबर मालूम होने लगता। श्री माधवेंद्रपुरी के साथ नित्यानंद प्रभु की जो कुछ कथा वार्ताएं हुई उनको कौन जानता है, उनको प्रणाम, उनका प्रमाण तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है। बोलते कौन जानता है, इतने दिन वो वहां पर रहे, क्या कथाएं सुन रहे हैं, क्या कथाएं करे, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी जमीन पे लोटपोट हो रहे हैं, कभी मूर्छित हो रहे हैं। इस प्रकार ये दोनों जो कथाएं कर रहे हैं इनको कौन जानता, केवल कृष्ण ही जान सकता है। इसलिए मैं इनका क्या वर्णन करूंगा। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को छोड़ न पा रहे थे, वे निरंतर नित्यानंद प्रभु के साथ ही विचरण कर रहे थे। लास्ट पढ़ लेते हैं फिर यहाँ पे रुक जाएंगे। श्री माधवेंद्रपुरी ने कहा, मैंने ऐसे प्रेम कहीं नहीं देखा। जहां ऐसा प्रेम वही स्थान पर मेरे लिए सर्व तीर्थमय है। मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है, तभी तो नित्यानंद जैसे बंधु का संग मिला। चाहे कैसा भी स्थान पर नित्यानंद प्रभु का संग प्राप्त हो, वो स्थान सर्व तीर्थ एवं वैकुंठ आदिमय है। नित्यानंद प्रभु जैसे भक्त का नाम जो श्रवण करेगा वही जन श्री कृष्ण को पाएगा। माधवेंद्रपुरी वर्णन करे, जो नित्यानंद प्रभु के जैसे भक्त का नाम केवल श्रवण करेगा उसको कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। यदि कोई नित्यानंद प्रभु के प्रति तिल मात्र भी द्वेष रखेगा तो वह भक्त होने पर भी श्री कृष्ण के प्रिय नहीं होगा। अगर कोई भक्त है, बहुत भक्ति कर रहा है, बहुत तपस्या कर रहा है, बहुत भक्ति के अंगों का पालन कर रहा है, नित्यानंद प्रभु के प्रति अगर उसकी तिल मात्र भी द्वेष होगा, भले ही कितनी भी भक्ति वो कर रहा है, उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, उसको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जगत गुरु प्रभुपाद जी भी इसी चीज को वर्णन कर रहे हैं। माधवेंद्रपुरी दिन रात इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के प्रति कहते और उनसे प्रीति बुद्धि करते थे। माधवेंद्रपुरी के प्रति नित्यानंद की सर्वथा गुरु बुद्धि। अब उन्होंने उनको गुरु बुद्धि, गुरु जी के रूप में स्वीकार किया। ज्यादा श्लोक नहीं है, 20-25 श्लोक और है, परंतु कोई बात नहीं, अगली बार पढ़ेंगे। इसके बाद नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को श्री वृंदावन दास ठाकुर थोड़ा सा विराम देंगे। अब वो वापस यहाँ से जगन्नाथपुरी होते हुए नीलांचल आएंगे। नीलांचल से वापस फिर महाप्रभु से मिलेंगे। परंतु महाप्रभु से मिलने की लीला से पहले अभी महाप्रभु अपने विद्याविलास में, अभी उनका अब थोड़े बड़े हो गए, अब उनका विवाह होगा और विवाह के बाद, विवाह के साथ साथ वह एक निमाई पंडित के रूप में, टीचर के रूप में पूरे नवदीप मंडल में विख्यात है। मुकुंद के साथ उनका जो वार्तालाप है उसका वर्णन है आगे आगे, कैसे मुकुंद उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि अभी महाप्रभु केवल एक तत्वज्ञ, एक व्याकरण पंडित की तरह बातें करते हैं और मुकुंद को भक्ति पसंद है, मुरारी को भक्ति पसंद है, वो भक्ति की व्याख्या करते हैं और महाप्रभु उनको बोलते हैं, हाँ उनको बड़ा अच्छा लगता है कि इनका ऐसा स्वभाव है। परंतु अभी वो लीला कर रहे हैं एक बहुत विद्वान, एक व्याकरण पंडित की। तो ये सब लीलाएं हम अगले अध्यायों में सुनेंगे, जिसमें महाप्रभु की विद्याविलास लीला, अध्यापक के रूप में उनका विवाह, और फिर आगे ईश्वरपुरी पाद से उनका मिलन, और फिर आगे की जो लीलाएं हैं वो रस में और डूबेंगे। अब महाप्रभु किस प्रकार से एक पंडित निमाई से भावुक निमाई, भक्त निमाई में परिणित होते हैं, उन सब लीलाओं को अगले अध्याय में हम सुनेंगे। आज हमने नित्यानंद प्रभु की इन सब लीलाओं को श्रवण किया। नित्यानंद प्रभु की कृपा से पूरे भारत में जिन सब तीर्थों में नित्यानंद प्रभु गए, हमने भी उनके चरण पदधूलि का आश्रय लेते हुए श्रवण के माध्यम से उन सब तीर्थों का दर्शन किया, स्नान आदि भी किया, उनके साथ आचमन आदि भी किया। आपने भी, आशा है किया ही होगा, नहीं तो यहाँ वहां भटक रहे होंगे तो फिर नहीं। परंतु अगर नित्यानंद प्रभु के चरण पदों का आश्रय लेते हुए पूरे भारतवर्ष के समस्त तीर्थ, वृंदावन के समस्त तीर्थों का, द्वारिका, अयोध्या, कांची, अवंतिका, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, तापी नदियां, जहां जहां नित्यानंद प्रभु गए, उन सब का नाम स्मरण मात्र से ही
क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट बताया गया, जहां नहीं जा पाएंगे केवल उनका सिमरन करने से, उनका महिमा सुनने से, उनको प्रणाम करने से। इस कलयुग में ये विशेष है कि उसको उस वहां पर जाने का फल मिल जाता। अभी हम कहाँ जा पाएंगे इतने स्थानों पर, कहाँ हम बद्रिका आश्रम पहुंच पाएंगे, गंगा के सोत्र तक पहुंच पाएंगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा से आज हमने उन सब स्थानों का दर्शन किया, उनका स्मरण किया, उनका श्रवण किया, और नित्यानंद प्रभु हमको गौरंग महाप्रभु की भक्ति, राधा गोविंद की प्रेम भक्ति प्रदान करे, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। और श्री वृंदावन दास ठाकुर परम दयालु कृपा करते हुए उन्होंने इस सब लीलाओं को श्रवण कराया, इनको लिपिबद्ध किया, जिनकी कृपा से आज हम घर बैठे बैठे इन सब नित्यानंद प्रभु की परम जो 12 साल से लेकर के 20 साल तक की जो भारत भ्रमण, तीर्थ भ्रमण की लीलाएं हैं, उनका हम श्रवण किए। इन्हीं वचनों के साथ यहाँ पे रुकते हैं। कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट बिफोर वी कंक्लूड टुडे सेशन? ठीक है, अगर नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री नित्यानंद प्रभु की जय। परम करुणामयी परम दयालमयी गौर नित्यानंद प्रभु की जय। महाय कृष्ण प्रेम प्रदाता गौर नित्यानंद जू की जय। श्री ठाकुर की जय। श्री सागर पंडित की जय। श्रीवास पंडित की जय। जय श्री गौर नित्यानंद जू की जय। बोलो श्री साधु गोस्वामी वृंद की जय। श्री वृंदावन ठाकुर की जय। मदन मोहन ललता विशाखा जू की जय। श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। समस्त तीर्थ मंडल की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण प्रभु जी दीदी बिमला दीदी हरे कृष्ण प्रभु जी दीदी माधवी दीदी दंडवत प्रणाम। श्याम सुंदर प्रभु, रजनी दीदी दंडवत प्रणाम। समर्थ प्रभु दंडवत प्रणाम। चंद्रकांता दीदी दंडवत। प्रिंसी दीदी दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बिमला दीदी हरे दंडवत। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गौर प्रणाम। समर्थ प्रभु दंडवत। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। जय जय।